मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। आज देश के सामने खतरा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटकर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा झूठे वोट बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करके बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव चुरा लिया, आज उसी तरह से वेस्ट बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, सबकी आंखों के सामने चुराया जा रहा है। लेकिन जब टीएमसी इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। जब लोकतंत्र पे हो रहे हमले के खिलाफ पूरी ऑपोजिशन मोदी जी के खिलाफ वॉकआउट करती है, तब राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बीजेपी की पुलिस झूठे केस लगाती है, तो राघव चड्ढा जी उस पे बोलने से मना कर देते हैं। जब मोदी जी के ट्रंप के सामने झुकने की वजह से देश में एलपीजी सिलेंडर का संकट पैदा हो गया है, एक आम आदमी घंटों घंटों लाइन में खड़ा है एक सिलेंडर के लिए, ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहा है, जब पार्टी उनको आवाज उठाने के लिए संसद में बोलती है तो वो मना कर देते हैं। तो ये साफ हो गया है कि राघव जी बीजेपी से डर गए हैं, मोदी जी से डर गए हैं और इसलिए अब उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं।